नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल ने E20 पॉलिसी के खिलाफ पीएम आवास तक निकाला मार्च। पुलिस ने रोका तो फिरोजशाह रोड पर धरने पर बैठे केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई सीनियर नेता शामिल रहे। अखिलेश के साथ आएंगे चंद्रशेखर आजाद, गठबंधनों पर खत्म किया सस्पेंस, कहा बीजेपी को छोड़कर जो भी साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। मदरसों को आतंक का अड्डा बताने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, कहा मदरसों का इतिहास देशभक्ति से भरा है। डीयू कुलपति के खिलाफ आंदोलन हुआ तेज, भूख हड़ताल पर DU-SCU उपाध्यक्ष। दिल्ली को आज उमस से मिलेगी बड़ी राहत, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पीएम आवास की ओर मार्च को निकले अरविंद केजरीवाल, बोले ट्रंप के सामने नतमस्तक है सरकार। बांकीपुर उपचुनावों में प्रशांत किशोर बोले कुत्ता बिल्ली वाले अहंकार ने हराया रविशंकर की सफाई, कहा बयान गलत तरीके से दिखाया गया है। धरने पर बैठे छात्रों की मांग और आपत्तियों को सुनेगी सोरेन सरकार, समिति का हो सकता है गठन। बिहार MP के उपचुनावों में भाजपा की हार पर प्रियंका गांधी वाड्रा का तंज, कहा जनता तंग आ चुकी है। दीपके को तुरंत करे गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान ने की मांग। आरोप है कि दीपके के सहयोगियों ने अलग अलग मौकों पर उन पर हमला किया है। उदयनिधि स्टालिन को मिली बड़ी राहत, पूछताछ के बाद आज ही करे रिहा, मदरसा हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, त्रिशा पर की थी टिप्पणी। मेरठ में कांवड़ियों ने पुलिस को जीप से खींचकर अधमरा किया, 2 गुटों में हुई मारपीट, सिपाहियों के कंधे और पैर में आई चोट, हरिद्वार से जल लेकर लौट रहा था रावण। कांग्रेस जनता पार्टी 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी, कहा राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। दीपके बोले स्कॉलरशिप के पैसों से अमेरिका गया था। संसद के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हुआ प्रदर्शन, राज्यसभा में खड़गे बोले ED और CBI कहां है, रिजिजू ने कहा विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है। केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च निकाला, पुलिस ने रोका, फिरोजशाह कोटला रोड पर धरने पर बैठे, बोले E20 के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा लोगों की चिट्ठियां सौंपेंगे। सरकार को पिटीशन सौंप, बोले केजरीवाल, कहा E20 से करोड़ों लोग हैं परेशान, अब पीएम के जवाब का है इंतजार। कांवड़ियों से बाबा रामदेव की बड़ी अपील, कहा शराब, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, भांग और गांजा से रहे दूर। बांकीपुर पर अखिलेश यादव खुलकर बोले, कहा बीजेपी अगर कुंदरकी या फिर बंगाल की तरह लड़ती तो हार नहीं होती। बीजेपी बिना बेईमानी किए ये देखना चाहती थी कि उसके कितने वोट मिलते हैं। बीजेपी ये देखना चाहती थी कि बिना EVM हैक किए उसे जनता कितना वोट देगी। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, 12 लोग इसमें घायल हुए, हवा में तेज झटके लगे, विमान की सीलिंग में दरारें आई, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। राजस्थान सरकार पर गहलोत का बड़ा हमला, बोले वर्तमान हालात बेहद गंभीर है, लेकिन सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। पटना में CM आवास घेरने निकले NSUI के कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर डिंपल यादव ने साधा निशाना, कहा सदन में चर्चा हो लेकिन सरकार इससे भाग रही है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में हुए गिरफ्तार, CM विजय और एक्ट्रेस त्रिशा पर टिप्पणी को लेकर हुई कार्रवाई। यूपी में विधानसभा में CM योगी आदित्यनाथ बोले विपक्ष को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, पुलिस से हुई झड़प, वाटर कैनन की गाड़ियां मंगवाई गई, CM हाउस का घेराव करने निकले हैं। बांकीपुर नतीजों पर अनंत सिंह का बड़ा बयान, किया नीतीश कुमार को याद। दिल्ली में आप कार्यकर्ता फिरोजशाह रोड पर धरने पर बैठे। पंजाब विधानसभा में E20 के खिलाफ प्रस्ताव, केंद्र से लागू करने पर रोक की मांग। यूपी में बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा की तैयारी पर तमन्ना मलिक को SDM कोर्ट का नोटिस। प्रशांत किशोर बोले बीजेपी ने बिहार पर नेतृत्व थोप दिया है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले मदरसे आतंकवाद पैदा करते हैं। केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट नहीं, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। पीएम आवास घेराव पर दिल्ली पुलिस का सख्त रुख, केजरीवाल ने नहीं मांगी कोई परमिशन, BNSS की 163 धारा लागू की गई थी। तमिलनाडु के नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार, एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लगे आरोप, बोले बदले की भावना से हुई कार्रवाई। बिहार बंगाल में बिजली गिरने से 11 लोगों की जान गई, बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, 200 यात्री फंसे। हरियाणा के अंबाला झज्जर में सड़कें तालाब बनी, दुकानों में पानी घुसा।
अनंत सिंह बोले नीतीश होते तो बांकीपुर में हार नहीं होती। जनता के बीच मैसेज गया कि जबरन हटाया गया। गिरिराज बोले नीतीश के टाइम भी हारे थे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़की सपा विधायक अयातुल्ला प्रधान बोले, कहा ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मदरसा कोई भी आतंकी पैदा नहीं करता है। दतिया बांकीपुर में बीजेपी की हार पर बोले संजय राउत, कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म। साथ ही कहा आपकी सरकार बीजेपी और मोदी जी की लोकप्रियता अब आगे चलकर भी खत्म हो जाएगी। ईरान में अभी तक 50 जासूसी के आरोपियों को हुई फांसी। ट्रंप बोले तेहरान के पास अंतिम अवसर। अफगानिस्तान के कबीलों के बीच जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। चौथे दिन लगातार झड़पों में कई लोग हुए घायल। अमेरिका में टैरिफ पर मचा बवाल। नए टैक्स के खिलाफ 25 राज्यों ने दायर किया मुकदमा। अमेरिकी हमलों से बचने का आखिरी मौका है। कतर, सऊदी और यूएई जैसे खाड़ी देशों के आग्रह पर ईरान पर हमलों का आदेश देने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बताया बेस्ट फ्रेंड। कहा भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा। अपने दोस्त नरेंद्र के साथ, जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त में से एक हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करने पर और ध्यान दे रहा हूं। पीओके में पाकिस्तान की करतूत पर हो रही दुनिया भर में बुराई। गैर कानूनी हिंसा का लंबा इतिहास आया सामने। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोले सीमाओं की रक्षा करेंगे, युद्ध नहीं बढ़ाना चाहते हैं। खामेनेई के बेटे ने ईरानी राष्ट्रपति की ताकत घटाई। सुप्रीम लीडर के कंट्रोल वाले इस्लामिक फोर्सेस ज्यादा पावरफुल। अमेरिका से बातचीत भी IRGC चीफ ही करेंगे। लश्कर आतंकी बोला भारतीय एजेंट्स ने हमारे 30 लोग मारे। पेशावर से रावलपिंडी तक हमले किए। पीओके में भी चैन से नहीं रहने दिया गया। ट्रंप बोले ईरानी समझौता करे या फिर सरेंडर करे। हॉर्मूज हमारे कंट्रोल में। अमेरिकी नौसेना की इजाजत के बिना कोई जहाज नहीं गुजर सकता है। ट्रंप पर कसेगा शिकंजा। भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा दर्ज। रूस के बीच पर ड्रोन हमला। 3 बच्चों समेत 7 लोगों की जान गई। भागने का भी वक्त उन्हें नहीं मिला। ईरान ने ठुकराया राष्ट्रपति ट्रंप का प्रस्ताव। कहा हमने हॉर्मूज स्ट्रेट को एक बार फिर से पूरी तरह से खोलने को लेकर अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की बड़ी धमकी। कहा अगर शेख हसीना देश वापस लौटती हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से ही सीधे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा। तेल कंपनियों पर एक बार फिर से बिफरे ट्रंप। शेवरॉन के सीईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार नहीं होती तो तेल उद्योग मुश्किलों में होता और अब कंपनियां तुरंत खुद ही अपनी कीमतें घटाएं। रूस के हवाई हमले से दहला यूक्रेन। 90 मिनट में गिराए 8 ग्लाइड बम। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली की तत्काल आपूर्ति की अपील की। सूडान के दारफूर में सिविल कोर्ट पर सेना का ड्रोन हमला। 35 लोगों की इसमें जान गई। ट्रंप के नए टैरिफ पर बवाल। 25 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में दी चुनौती। गाजा डील पर नेतन्याहू से बोर्ड ऑफ पीस दूत की मुलाकात। हमले रोकने की मांग। वेनेजुएला में जून में भूकंप से 6125 लोगों की जान गई। सांसद जॉर्ज रोड्रिगेज का बड़ा दावा। गाजा में इजरायली हमलों पर कतर और मिस्र तुर्की का बड़ा विरोध। सीज फायर की मांग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओल्गा को पद से हटाया। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।